जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है उसके वर्षों के पाप नष्ट होने लगते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा उस पर बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को योगिनी एकादशी का ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से इस एकादशी का महत्व पूछा, और क्यों भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। आज की इस दिव्य कथा में हम उसी अद्भुत प्रसंग को जानेंगे। कहा जाता है कि एक समय वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवगण भगवान का गुणगान कर रहे थे और वातावरण अत्यंत शांत एवं पवित्र था। उसी समय माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के समीप आई। उनके मुख पर एक गंभीर जिज्ञासा थी। दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आपने अनेक बार भक्तों के कल्याण के लिए विभिन्न व्रतों और पर्वों का महत्व बताया है, लेकिन पृथ्वी लोक में मैंने देखा है कि अनेक लोग योगिनी एकादशी का व्रत तो करते हैं फिर भी उन्हें उसका वास्तविक महत्व ज्ञात नहीं होता। हे नाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि योगिनी एकादशी इतनी महान क्यों मानी जाती है, इस व्रत की महिमा क्या है, कौन सा व्यक्ति इसका अधिकारी है और इसकी कथा सुनने अथवा व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर स्नेहपूर्वक देखा और बोले, हे देवी, तुमने आज अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। योगिनी एकादशी का महत्व इतना महान है कि इसका पूर्ण वर्णन करना देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। यह व्रत मनुष्य के उन पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है जिनका प्रायश्चित अनेक वर्षों तक करने पर भी कठिन होता है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होने लगता है, रोगों का प्रभाव कम होने लगता है और उसके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। हे देवी, प्राचीन समय में एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसे सुनकर स्वयं देवताओं ने भी योगिनी एकादशी की महिमा को स्वीकार किया था। आज मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने प्राचीन काल की उस अद्भुत कथा का वर्णन आरंभ किया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा के महल में एक सेवक कार्य करता था। उसका नाम था हेम। वह भगवान शिव के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे पुष्प लाने का कार्य करता था। उसका यह दायित्व अत्यंत पवित्र माना जाता था क्योंकि उन पुष्पों से प्रतिदिन भगवान की पूजा होती थी। शुरू में हेम पूरी निष्ठा और समय पर अपना कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अपने कर्तव्य से हटकर सांसारिक मोह में फंसने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर दी। उसे लगा कि एक दिन पूजा में विलंब हो जाएगा तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि भगवान की सेवा में किया गया छोटा सा प्रमाद भी जीवन की दिशा बदल सकता है। आगे क्या हुआ? हेम के इस एक निर्णय ने उसके जीवन को किस प्रकार बदल दिया और कैसे योगिनी एकादशी उसके उद्धार का कारण बनी। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, अब मैं तुम्हें उस भक्त की कथा सुनाता हूं जिसके जीवन में एक छोटी सी भूल ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि उसे अपने ही कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ा, किंतु अंत में योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसका उद्धार भी हुआ। प्राचीन समय में हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं के निकट अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। उस नगरी के स्वामी धन के अधिपति भगवान कुबेर थे। कुबेर प्रतिदिन प्रातः काल भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनके लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाने का दायित्व एक सेवक पर था। उसका नाम था हेममाली। हेममाली देखने में सुंदर, बलवान और अपने कार्य में अत्यंत कुशल था। जब तक उसका मन भगवान की सेवा में लगा रहा तब तक उसके जीवन में सब कुछ शुभ था।
किंतु संसार का सबसे बड़ा शत्रु है मोह। एक दिन हेममाली अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि वह अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा। उसने सोचा आज एक दिन देर हो जाएगी तो क्या अंतर पड़ जाएगा, भगवान तो दयालु हैं। लेकिन मनुष्य जब अपने कर्तव्य को हल्के में लेना शुरू कर देता है तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। उधर भगवान कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार बैठे थे। समय बीतता गया, सूर्य ऊपर चढ़ाया, किंतु हेममाली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। पूजा का समय निकलने लगा। कुबेर ने अपने सेवकों से कहा जाओ पता लगाओ कि हेममाली कहां है। सेवक तुरंत उसे खोजने निकल पड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि हेममाली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी समय बिता रहा है। उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि भगवान की पूजा रुकी हुई है। सेवकों ने यह बात जाकर कुबेर को बता रहा है दी। यह सुनते ही कुबेर का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने तुरंत हेममाली को राज्यसभा में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद भय से कांपता हुआ हेममाली सभा में उपस्थित हुआ। कुबेर ने कठोर स्वर में कहा, हे मूर्ख, क्या तुम्हें अपने कर्तव्य का तनिक भी स्मरण नहीं रहा? भगवान शिव की पूजा में विलंब कर तुमने केवल मेरा ही नहीं स्वयं महादेव का भी अपमान किया है। हेममाली सिर झुकाकर मौन खड़ा रहा। उसके पास अपने अपराध का कोई उत्तर नहीं था। तब कुबेर ने कहा, जिस मनुष्य का मन भगवान की सेवा छोड़कर केवल विषय भोग में डूब जाता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इतना कहकर कुबेर ने उसे श्राप दे दिया, हे हेम, तू अपने इस अपराध के कारण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जाएगा। तेरा सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा। तू भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जंगलों में भटकेगा और अपने कर्मों पर पश्चाताप करेगा। श्राप मिलते ही उसी क्षण हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया। वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी के एक घने वन में आ पहुंचा। अब न उसके पास घर था, न परिवार, न धन, न सम्मान। जो व्यक्ति कभी देवताओं के बीच रहता था आज वही जंगल जंगल भटकने को विवश था। भूख से व्याकुल होकर वह कभी फल खाता, कभी पत्तों से पेट भरता और कभी कई कई दिनों तक बिना भोजन के पड़ा रहता। रात में हिंसक पशुओं की गर्जना सुनकर उसका शरीर कांप उठता। धीरे धीरे उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। वह मन ही मन रोते हुए कहता, काश उस दिन मैंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा होता, आज मेरा जीवन इस प्रकार नष्ट नहीं होता। हे देवी, भगवान विष्णु बोले, मनुष्य जब तक सुख में रहता है तब तक उसे अपने कर्मों का मूल्य समझ में नहीं आता, लेकिन जब विपत्ति आती है तब उसे अपने प्रत्येक कर्म का महत्व ज्ञात होता। हेममाली भी अब दिन रात भगवान से क्षमा मांगने लगा। उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग चुका था। लेकिन क्या केवल पश्चाताप से उसके पाप समाप्त हो सकते थे? क्या उसे फिर कभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी? क्या उसका श्राप समाप्त होगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर उस समय मिला जब उसकी भेंट एक ऐसे महान रस्य से हुई जिन्होंने उसे योगिनी एकादशी का दिव्य व्रत बताया। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, जब मनुष्य सच्चे मन से अपने अपराध पर पश्चाताप करता है तब भगवान उसके उद्धार का मार्ग अवश्य खोल देते हैं। हेममाली के साथ भी यही हुआ। जंगलों में भटकते भटकते एक दिन हेममाली अत्यंत निर्बल हो चुका था। कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था। उसका शरीर घावों से भर गया था और मन निराशा से टूट चुका था। चलते चलते वह हिमालय की तलहटी में पहुंचा। वहां एक अत्यंत शांत और पवित्र आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी दिव्य बना रहा था। वह आश्रम महान तपस्वी लाम कथा, महान तपस्वी लाम कथा, महान तपस्वी लाम कथा। वह आश्रम के चारों ओर वेद मंत्र। नृषि मार्कंडेय का था। नृषि ध्यान से उठे तो उनकी दृष्टि उस दुखी और रोगग्रस्त व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? नृषि के मधुर वचन सुनकर हेममाली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं अपने ही कर्मों का दंड भोग रहा हूं। मैं कभी अलकापुरी में भगवान कुबेर का सेवक था। भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं अपनी पत्नी के मोह में पड़कर अपने धर्म से विमुख हो गया। मेरे अपराध से क्रोधित होकर भगवान कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं इस दुखमय जीवन को भोग रहा हूं। यदि मेरे लिए कोई प्रायश्चित हो तो कृपा करके बताइए। श्री मार्कंडेय ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए
अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने हेममाली के समस्त कर्मों को देख लिया। फिर मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा अपराध बड़ा है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप उससे भी बड़ा है। जिस हृदय में सच्चा पछतावा जाग जाता है, वहां भगवान की कृपा देर से सही पर अवश्य पहुंचती है। हेममाली आशा से शिक का मुख देखने लगा। शिक बोले, कुछ ही दिनों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी आने वाली है। यदि तुम उस दिन पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करोगे, रात्रि जागरण करोगे और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण करोगे, तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही हेममाली की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, हे प्रभु, चाहे मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। समय बीतता गया, आखिरकार वह पवित्र दिन आ गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हेममाली समीप की नदी में स्नान करके लौटा। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, एक छोटे से पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसके सामने वन से लाए हुए पुष्प अर्पित किए। न उसके पास सोने का सिंहासन था, न चांदी के पात्र, न सुगंधित धूप, लेकिन उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है, निर्मल भक्ति। उसने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया, बार बार भगवान का नाम जपता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगा। रात्रि में उसने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण किया। उसकी आंखों से बार बार आंसू बहते रहे। वह कहता रहा, हे प्रभु, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे फिर से आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, जब किसी भक्त की प्रार्थना उसके हृदय की गहराइयों से निकलती है, तब वह सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है। द्वादशी का सूर्य उदित हुआ। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही पारण पूर्ण हुआ, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके शरीर के घाव धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कुष्ठ रोग का नामो निशान मिटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पहले की तरह तेजस्वी और सुंदर हो गया। उसी समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उसका अभिनंदन किया। एक दिव्य विमान वहां उतरा। आकाशवाणी हुई, हे हेममाली, योगिनी एकादशी के प्रभाव और तुम्हारे सच्चे पश्चाताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम पुनः अपने दिव्य लोक लौटने के अधिकारी हो। हेममाली की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने बार बार भगवान विष्णु को प्रणाम किया और जस ने बार बार भगवान विष्णु को प्रणाम किया। मार्कंडेय के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। दिव्य विमान पर बैठकर वह पुनः अलकापुरी लौट गया। भगवान कुबेर ने भी उसे प्रसन्न होकर क्षमा कर दिया और उसे पुनः अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, यही योगिनी एकादशी का प्रभाव है। यह केवल शरीर के रोग ही नहीं, बल्कि मनुष्य के पाप, दुहक, अहंकार और दुर्भाग्य को भी नष्ट करने वाली एकादशी है। भगवान श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, जिस प्रकार हेममाली ने केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत करके अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसी प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से इस एकादशी का पालन करता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। माता लक्ष्मी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करे तो उसे क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? कृपया विस्तार से बताइए ताकि पृथ्वी लोक के सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपने पापों के बंधनों से मुक्त होने लगता है। जिस घर में इस दिन मेरा नाम, मेरा कीर्तन और मेरी कथा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही अनेक बाधाएं शांत होने लगती हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है, मन को शांति मिलती है और मनुष्य धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। माता लक्ष्मी ने फिर पूछा, हे स्वामी, इस व्रत की सही विधि क्या है? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यदि घर में श्रीहरि की प्रतिमा या चित्र हो तो उसके सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। जो सामर्थ्यवान हो वे दिन भर उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो सात्विक फलाहार करके भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास किया जाए। फिर भगवान विष्णु बोले, इस दिन क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द, हिंसा,
और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है, बल्कि बुरे विचारों का त्याग ही इस व्रत की वास्तविक साधना है। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि योगिनी एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो मनुष्य इस दिन गरीबों की सहायता करता है, गौ सेवा करता है, भूखे को भोजन कराता है, पक्षियों के लिए जल रखता है और पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करता है, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्रीहरि ने कहा, जो भक्त योगिनी एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने अपराधों का पश्चाताप करता है और फिर कभी उन्हें न दोहराने का संकल्प लेता है, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता हूं। माता लक्ष्मी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे जगत के पालनहार, आज आपने जो दिव्य ज्ञान दिया है वह अनगिनत लोगों के जीवन का कल्याण करेगा। मैं भी पृथ्वी लोक के भक्तों से यही कहूंगी कि वे श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे देवी, संसार में कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, धर्म के मार्ग पर लौट आए और श्रद्धा से योगिनी एकादशी का पालन करे, तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। मेरी कृपा कभी निष्फल नहीं जाती। इसीलिए कहा गया है कि योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक पवित्र संकल्प है। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग योगिनी एकादशी की महिमा को जान सकें। बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय।